गुजरात इस समय बाढ़ से बेहाल है। पिछले 30 सालों में इतनी भयंकर बाढ़ गुजरात में पहली बार आई है। कई लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, सैकड़ों लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं और यह हाल सिर्फ गुजरात का ही नहीं है बल्कि राजस्थान का भी है। वो इलाके जो कभी अपने सूखे मौसम के लिए जाने जाते थे, आज वहीं आसमान से आफत बरस रही। जहां देखो वहां से पानी ही पानी नजर आ रहा है। काफी सारा इलाका है वो पानी के अंदर डूब चुका है। गाड़ी है वो भी पूरी डूबी हुई है। यहाँ दीवार है वो पूरी डूबी हुई है। उसके ऊपर सिर्फ जो छत है वही दिखाई पड़ रही है। रोड पे भटक रहे हैं इधर उधर से, कहां से क्या मिलेगा। यहाँ पे जो डाइवर्जन बनाया गया था वो टूट गया है। साथ में जो पुराना जो पुल था, 50 साल पुराना पुल था, वो भी ढह चुका है। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मिलिट्री एंड ऑल। अंडरपास पूरा भर चुका है। राजकोट का सबसे व्यस्त जो ट्रैफिक वाला रोड था, जो तंत्र है उन्होंने भी लोगों को बिन जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। नीचे की तरफ जाकर दुकान खोलना लगभग मुश्किल हो चुका है। खोलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। पानी लेने के लिए आप समझ सकते हैं लोग कितना संघर्ष करके अपने मकानों से, अपने फ्लैट से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। लाइट है नहीं, पावर है नहीं, तो कैसे करेंगे। सब सामान घर के अंदर रहेगा, खाली बच्चे लेके भाग पाए हम। पानी प्रेशर मत दे दो। गुजरात मुश्किल में है। गुजरात की 24 नदियां और 140 जलाशय और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। कुल 206 बांध में से 122 हाई अलर्ट पर हैं। नदियां पूरी रफ्तार से बह रही हैं। पूरे टाइम में पानी भर जाता है यहाँ पे, और इस बार तो खराब ये है कि पूरा बरोड़ा डूबा हुआ है। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में भारी बारिश के कारण भयंकर तबाही आई है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लापता हैं। राज्य में बाढ़ के हालात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लोगों को बचाने में जी जान से लगी हैं। 17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 2,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है। हमारा फर्स्ट फ्लोर में यहाँ तक हमारे पानी आ चुका है। हमारा टीवी, फ्रिज, कार सब कुछ खराब हो गया। ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना हमारे पास पीने का पानी है। हमारे लिए कोई हेल्प नहीं आई है, कोई बोट नहीं आया है। बारिश की वजह है, हम तो कॉरपोरेशन को जिम्मेदार मानते हैं कि इसकी वजह से हुआ। बहुत तकलीफ में है क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे, वडील भी है, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स, उन सबको ड्रेनेज सिस्टम एकदम खराब है। बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, वाटर वर्क्स पीने का पानी भी नहीं है, दूध कुछ मिलता नहीं है और पूरा घर वकरी का सामान खत्म हो गया है।
रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों ने डेरा बना लिया है, जो सीधे सीधे इंसानों की जान के लिए खतरा है। बाढ़ से हर साल भारत में करीब 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। इस बार गुजरात में अब तक करोड़ों के नुकसान की आशंका है। राज्य की करीब 25% खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं। राजकोट, आणंद, महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, मोरबी, जूनागढ़, भरूच, इन सभी जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में कुछ ही दिनों में सीजन की 25% बारिश हो चुकी है। अब तक 32% ज्यादा बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक गुजरात में अब चक्रवात का भी खतरा है। गुजरात के 10 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। पानी के सितम के साथ वडोदरा के लोगों पर मगरमच्छों का भी सितम है। दरअसल शहर के बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी मगरमच्छ का ठिकाना है। बाढ़ के पानी के साथ ये मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। राहत कर्मियों को अब बचाव कार्य के साथ साथ इन बेहद खतरनाक मगरमच्छों को भी वापस नदी तक पहुंचाना पड़ रहा है। पांच मीटर लंबाई, 1000 किलो वजन, 3700 पाउंड प्रति वर्ग इंच का बाइट फोर्स। यह है भारत की नदियों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक रेप्टाइल मगरमच्छ। कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते, लेकिन क्या करें जब मगर ही शहर का रुख करने पर मजबूर है। ये तस्वीरें वडोदरा की। 5 मगरमच्छ वडोदरा शहर में शिकार पर है। वडोदरा में जिस पार्क में कल तक बच्चे खेलते थे, वहां मगरमच्छ घूम रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां मगरमच्छ तैर रहे हैं। जिन कॉलेज में छात्र पढ़ते थे, वहां मगरमच्छ का खौफ है। बगीचों में मगरमच्छ है, घरों में बरामदों में मगरमच्छ है। आगे आगे मगरमच्छ, पीछे पीछे वन विभाग। बाढ़ और बारिश क्या हुई, वन विभाग वालों के सामने नई चुनौतियां आ गई। एनडीआरएफ वाले इंसानों को रेस्क्यू कर रहे हैं और वन विभाग वाले मगरमच्छ का। शहर से अब तक 15 मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल रेस्क्यू किए गए सारे मगरमच्छ को एक तालाब में रखा गया है, क्योंकि नदी का जलस्तर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। सभी को कॉल आता है तो तुरंत रेस्क्यू कर दिया है। अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है। इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ को कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। तो मैं कामनाथ महादेव के बगल में एक घर में घुस गया था। वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है। और EME सर्कल में भी एक आया था मगर। EME सर्कल है रात्रि बाजार, यहाँ से एक हमने रेस्क्यू किया है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। लेकिन वडोदरा में इतने सारे मगरमच्छ आए कहां से? घरों के अंदर तक, पार्क में कैसे पहुंच गए 15-15 फीट के मगरमच्छ? दरअसल वडोदरा के बीच से विश्वामित्री नदी बहती है। इस नदी को मीठे पानी के मगरमच्छों का गढ़ कहते हैं। मगरमच्छों के लिए विश्वामित्री नदी को और वडोदरा शहर की भौगोलिक स्थिति को जानकार उपयुक्त मानते हैं। विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए प्रजनन और अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। जैसे ही वडोदरा में बारिश होती है, विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ता है और नदी का पानी जब शहरों में पहुंचता है तो पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी पहुंच जाते हैं। NDMA के अनुसार भारत में हर साल बाढ़ से लगभग 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है, जिससे हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है। गुजरात में पिछले 30 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई, लेकिन यहां बारिश का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब भी जरूरत से ज्यादा बरसात हुई, तबाही लेकर आई।
गुजरात पर कुदरत का कहर टूट रहा है। सैलाब ने गुजरात में हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ का आलम देखिए, पूरा का पूरा थाना ही बह गया। कुदरत के इस कहर में जद्दोजहद की कहानी दिल दहला देने वाली है। पुलिस चौकी घर में पानी भरा होता कौन मदद के लिए आता? सबके घर में यही पोजीशन है। आप है हापा में सबके घर जाओ, सबके घर यही पोजीशन है। तुम देखते जाओ, सबके घर यही पोजीशन है। किसके घर किस मदद करने जाए? सब लोग कौन जाएगा मदद करने के लिए? ये साइक्लोन की वजह से और प्रशासन ने कुछ हमें पहले तो कुछ इत्तला ही नहीं दी थी। बारिश था कंटिन्यू, 5 दिन से बारिश हो रहा था। अभी आज हमको प्रशासन ने ये बस दिया और हमको बोला कि तुम जा सकते हो, मतलब सेफ जगह पर कहीं भी नलिया ले जाने के लिए वो लोग हमसे बात करते। यहाँ पानी भरा रहा है तो सब गाड़ी के यहाँ आने जाने में सबको तकलीफ रहता है पूरा है। तकरीबन 36 घंटे हो गए यहाँ पानी गिर रहा है ऊपर से, और अब तक मेरी उम्र 45 इयर्स है, लेकिन अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। ऐसी बारिश थी यहाँ पे। चारों तरफ प्रलय का मंजर है। लगातार बारिश से नदियां किनारा तोड़कर बह रही हैं। गांव शहर सब डूब गए हैं। आपको बर्तन भी तैरते दिखेंगे, लोगों की चप्पलें तैर रही है। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, उनके खुद के घर के अंदर जा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। वो तो किसी पड़ोसी के घर में यदि कोई पानी नहीं घुसा है तो वो रात को जाके थोड़ा आराम कर लेते हैं और अपना खाना भी पका लेते हैं, कहीं जा नहीं पाते। उन्होंने जेएमसी यानी कि जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हुए देखा कि उनको हमारे घर में आकर ये हालत देखनी चाहिए, और फिर भी कोई पूछने नहीं आता, सिर्फ मत मांगने लोग आ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने गटर या ड्रेनेज लाइन की भी बात की, कहा कि 1 महीने तक ये पानी ऐसे ही रहेगा और उतरेगा नहीं। अगर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अंदर आके आपको दिखा दे तो ये हॉल एरिया है, और मेरे बिल्कुल पीछे बेडरूम का भी एरिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अंधेरा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट दिया है। आसमान से बरस रहे पानी के लिए बड़े बड़े डैम भी छोटे पड़ रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश से अब तक करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एनडीआरएफ की 15, एसडीआरएफ की 27 और सेना की 7 टीमें तैनात हैं। 2 नेशनल हाईवे, 12 स्टेट हाईवे, 34 दूसरी सड़कों को नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक राज्य को 13,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ है। करता ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अभी महीने दिन ऐसे ही रहेगा। खाने पीने की प्रॉब्लम है, रहने की सोने की प्रॉब्लम है। कहाँ जाए आदमी? पड़ोसी के घर पे जाके सोना पड़ता है अभी सर, ये प्रॉब्लम है हमारा। पूरा सामान बिगड़ गया, हमारा सामान सब पलट गया, बिगड़ गया। देखो इधर उधर रखते हैं। तो आपकी सरकार से किस तरह की मांगे? जेएमसी से भी कोई आता नहीं पूछने के लिए? कोई भी पूछने मत आता है, लेकर चला जाता है। कोई भी आता नहीं है, पूछने के लिए भी नहीं आता है। तो इस एरिया हापा के हर एक रहवासी के घर की यही हालत होती होगी? यही हालत, सबके यही हालत होती है।